हनुमान चालीसा हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली प्रार्थना है जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने रचित किया है। इसका पाठ करने से व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है और वे अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से उबर सकते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करते समय कुछ विशेष सावधानियों और नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। यदि इन नियमों की अनदेखी की जाए तो इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन कौन सी 21 गलतियों से बचना चाहिए। शुद्धता का ध्यान न रखना। हनुमान चालीसा पाठ से पहले व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में इसका पाठ करना अनुचित माना जाता है। स्नान के बाद ही पाठ करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। गुरु की अनुमति के बिना शुरू करना। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले किसी गुरु या ज्ञानी व्यक्ति से इसका सही उच्चारण और अर्थ समझ लेना चाहिए। गुरु की अनुमति और आशीर्वाद के बिना पाठ शुरू करना गलत हो सकता है। सही उच्चारण न करना। हनुमान चालीसा के श्लोकों का सही उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। यदि गलत उच्चारण किया जाए तो इसका अर्थ बदल सकता है और पाठ का प्रभाव कम हो सकता है। मन को अशांत रखना। पाठ करते समय मन को शांत और एकाग्र रखना चाहिए। यदि मन अशांत है या इधर उधर की बातों में उलझा हुआ है तो पाठ का प्रभाव नहीं पड़ता। गलत समय पर पाठ करना। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और शाम को करना अधिक शुभ माना जाता है। रात्रि के समय विशेषकर 9 बजे के बाद इसका पाठ करने से बचें। मांसाहार या नशे के सेवन के बाद पाठ करना। मांसाहार या नशे का सेवन करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना अशुद्ध माना जाता है। ऐसा करने से हनुमान जी का क्रोध झेलना पड़ सकता है। अपवित्र स्थान पर बैठकर पाठ करना। पाठ के लिए स्वच्छ और शांत स्थान का चयन करें। अपवित्र स्थान जैसे शौचालय के पास या गंदे स्थान पर बैठकर पाठ करना गलत है। आलस्य के साथ पाठ करना। हनुमान चालीसा का पाठ उत्साह और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। यदि आप आलस्य के साथ या बेमन से पाठ करेंगे तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। दूसरे कार्यों में व्यस्त रहना। पाठ करते समय अन्य कामों में व्यस्त रहना जैसे फोन का उपयोग करना या किसी से बात करना अनुचित है। यह भक्तिभाव को भंग करता है। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र का ध्यान न करना। पाठ करते समय हनुमान जी की मूर्ति, चित्र या उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। बिना ध्यान के पाठ करने से ऊर्जा का संचार नहीं होता। भक्ति और श्रद्धा का अभाव। हनुमान चालीसा का पाठ भक्ति और श्रद्धा से करना चाहिए। यदि मन में श्रद्धा का अभाव हो तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता। द्वेष या क्रोध की स्थिति में पाठ करना। क्रोध या द्वेष की भावना के साथ पाठ करना अनुचित है। ऐसी स्थिति में पहले मन को शांत करें, फिर पाठ करें। अनुचित वाणी का प्रयोग करना। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय अशुद्ध या अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह पाठ की पवित्रता को भंग करता है। आसन का सही चयन न करना। पाठ करते समय कुश या ऊनी आसन का प्रयोग करें। सीधे जमीन पर बैठकर पाठ करना कम प्रभावी माना जाता है। संगीत के साथ गलत धुन में पाठ करना। कई लोग हनुमान चालीसा को संगीत के साथ गलत धुन में गाते हैं। यह इसकी पवित्रता को कम कर सकता है। पाठ को अधूरा छोड़ना। यदि आप पाठ शुरू करते हैं तो उसे पूरा करना अनिवार्य है। अधूरा पाठ करना अशुभ माना जाता है। दूसरों को परेशान करना। पाठ करते समय किसी और को परेशान न करें। इसका पाठ शांत और एकांत में करें ताकि दूसरों की भक्ति में बाधा न आए। अपने लाभ के लिए पाठ करना। हनुमान चालीसा का पाठ केवल भक्ति और आध्यात्मिक लाभ के लिए करना चाहिए। इसे केवल भौतिक लाभ या स्वार्थ के लिए करना अनुचित है। अनुशासनहीनता के साथ पाठ करना। पाठ के समय अनुशासन का पालन करें। बिना नियम, बिना आसन और बिना तैयारी के पाठ करना अनुचित है। नियमितता का अभाव। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। केवल आवश्यकता पड़ने पर पाठ करना सही नहीं है। पाठ के बाद धन्यवाद न करना। हनुमान जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना आवश्यक है। पाठ के बाद उनकी कृपा के लिए धन्यवाद न करना एक बड़ी भूल है। हनुमान चालीसा का पाठ एक पवित्र और आध्यात्मिक क्रिया है जिसे श्रद्धा, नियम और शुद्धता के साथ करना चाहिए। यदि उपर्युक्त 21 गलतियों से बचा जाए तो पाठ का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है और व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है।
धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे साथ भक्ति विदंक पर समय बिताया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं भक्ति और आध्यात्मिकता की एक नई यात्रा के साथ। बजरंगबली की जय।